उत्तराखंड से मेरे परिवार का एक पुराना रिश्ता है और जिस जगह बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं वहाँ से खास रिश्ता हमेशा होता है। आपको मालूम होगा कि मेरे पिताजी भी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई साहब भी देहरादून में पढ़े, मेरे बेटे भी देहरादून में पढ़े 5 साल, और मैं भी 2 सालों के लिए देहरादून में पढ़ी और काफ़ी आपके प्रदेश में घूमने का भी मौका मिला। यहाँ रामनगर के साथ तो एक बहुत ख़ास रिश्ता है। बहुत छुट्टियाँ हमने यहाँ मनाई। पास में कॉर्बेट पार्क है, आप तो जानते ही होंगे, सब यहीं के हैं। मुझे तो जब मौका मिलता था, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी होती थी, तो रात की जो पुरानी दिल्ली वाली ट्रेन है, जो स्टेशन से, पुरानी दिल्ली के स्टेशन से जो चलती है 10 बजे, उसमें बिठा के दोनों बच्चों को सीधे यहाँ आ जाती थी। आज यहाँ आ रही थी तो दिल खुश हो रहा था बस ये सोच के कि मैं रामनगर आ रही हूँ। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन जंगल में एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर से मेरी आस्था 13 साल की उम्र से जुड़ी हुई है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाती थी बगैर उस मंदिर में मत्था टेके। सिद्धबली बाबा नाम है, छोटा सा एकदम, आपको जानकारी भी शायद नहीं होगी, जो जंगल में रहते हैं उनको जानकारी होगी। तो यहाँ आकर, और वो भी नवरात्रि के समय, आज बैसाखी है, मैं अपना बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि आज मुझे ये मौका आप लोग दे रहे हैं। तो अब बताइए, राजनीतिक भाषण सुनना है कि सच्चाई सुननी है? सच्चाई सुननी है तो फिर बातचीत करते हैं थोड़ी। चुनाव का समय है। लोकतंत्र की सुंदरता होती है ये कि चुनाव है, कि 5 सालों में एक बार आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने वोट से अपना भविष्य बदल सकते हो, है कि नहीं? और उस समय मेरे जैसे नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी और दल के हों, आके आपको भाषण देते हैं, आप सुनते हैं। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा मैं सुनूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। तो भाषण ढूंढा उनका, इंटरनेट पे खोला, सुनने लगी। मैंने देखा उत्तराखंड का भाषण होना चाहिए, मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं मोदी जी। 5 मिनट भाषण सुना तो सच्चाई यह है कि मैंने सोचा मुझसे कोई गलती हो गई है, ये पिछले चुनाव का भाषण दे रहे हैं। नहीं, सच बात है। तो मैंने तारीख देखी कि भाई गलती तो नहीं होगी, पिछले चुनाव क्या उत्तराखंड का कोई भाषण खोल दिया होगा, लेकिन वो तो अभी 2 दिन पहले ऋषिकेश का भाषण था। बात वो वही कह रहे थे जो 5 साल पहले कह रहे थे, और जो बातें कह रहे थे उनको सुनकर भी मुझे ताज्जुब हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बार बार मोदी सरकार, कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। अब मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप? शुरुआत उन्होंने भाषण की ऐसे की, आपके प्रदेश को देवभूमि कह के। हम सब कहते हैं, सब आते हैं, सब मानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। और भाषण के समय उन्होंने इस तरह से उसको कहा कि जैसे, क्योंकि वो इसको देवभूमि मानते हैं, इसीलिए उनके दिल में यहाँ के लिए खास जगह है। मन में मेरे ये बात आई, पिछले साल हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, जहां जहां मोदी जी गए उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश को कहा। चुनाव कांग्रेस जीती। कुछ महीनों बाद आपदा आई, भयानक आपदा आई, लोगों के घर बर्बाद हो गए। एक परिवार था, 7 परिवार के सदस्य बह गए, मंदिर टूटे, पहाड़ गिर गए। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देवभूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले,
कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, 24 घंटे घूम रहे थे, जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। भाजपा का एक नेता नहीं दिखा, मोदी जी नहीं दिखे। दिखना छोड़िए, उसी भूमि को जिसे वो कह रहे थे अपने भाषण में देवभूमि कह रहे थे, जिसे वो कह रहे